हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो होने वाला है वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको जो है एक ही बार में वेरिएबल वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वेरिएबल का जो मीनिंग है ये क्या होता है कि मतलब ऐसे फैक्टर जो चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर एज, या फिर पर्सन टू पर्सन, मतलब चीज़ें जो चेंज हो रही है। ठीक है, वेरिएबल का मीनिंग ही क्या होता है? परिवर्तनशील, यानी कि ऐसे फैक्टर जो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इसमें जो है दो वर्ड से मिलकर वेरिएबल वर्ड बन रहा है, जिसमें फर्स्ट आता है वेरीज एंड एबल। वेरीज का मीनिंग ही होता है चेंज होना। ठीक है, तो वेरिएबल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते जाते हैं। ठीक है, अब रिसर्च में इनका काम क्या है और रिसर्च से वेरिएबल क्यों रिलेटेड है? ठीक है, तो जो रिसर्च है वो उसका एक जो बेसिक यूनिट होता है या फिर जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के बिना कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल्स ही वो फैक्ट होते हैं या फिर वो फैक्टर होते हैं जो रिसर्च में डाटा को एनालिसिस करना और जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है रिसर्च की वो वेरिएबल्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल जो है एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो पर्सन टू पर्सन या फिर जो एज है या फिर इन्वायरमेंट है या फिर टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। जैसे कि रिसर्च में हम हमेशा कुछ फैक्टर जैसे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि वेट हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, हेल्थ स्टेटस हो गया। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाती है, टाइम टू टाइम चेंज होते जाती है, या फिर एरिया बाय एरिया जो है ये चीज़ें चेंज होते जाती है। तो ये जैसे इनमें चेंजेस आ रहा है तो ये फैक्टर क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब इसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है और जो पर्सन बी है इसका ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया जो पर्सन ए और पर्सन बी में दोनों में चेंज है। पर्सन ए का बीपी हाई रहता है, पर्सन बी का बीपी लो रहता है। तो बीपी क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वेरिएबल यानी कि ऐसे फैक्टर जो परिवर्तनशील होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। एवरी रिसर्च स्टडी डील्स विद सर्टेन फैक्टर दैट चेंज फ्रॉम वन पर्सन और सिचुएशन टू अनदर, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि जो हर रिसर्च स्टडी में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं या फिर ऐसे फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग लोगों में या अलग अलग सिचुएशन में बदलते रहते हैं। मतलब जैसे सिचुएशन बदली वो फैक्टर भी बदल गया, तो उन फैक्टर्स को जो बदलते रहते हैं उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, पर्सन ए का बीपी हाई रहता है, पर्सन बी का बीपी लो रहता है। तो बीपी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया जो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अ वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज और चेंजेस। इट हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो बदल सकता है। ठीक है, ये हर पर्सन या ग्रुप या फिर सिचुएशन के हिसाब से अपनी अलग अलग वैल्यू रखता है। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन है वहाँ पे इसकी वैल्यू अलग रहती है और पूरा ग्रुप है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अलग रहती है। जैसे कि एक पेशेंट का बीपी कितना है? 72 बीट्स पर मिनट है और दूसरे का 80 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक पल्स रेट वेरिएबल हो गया जो एक पर्सन में अलग है और दूसरे पर्सन में अलग है। तो वेरिएबल क्या हो गया कि ऐसी थिंग हो गई जो एक पर्सन में अलग वैल्यू रखती है और बहुत सारे लोगों में अलग अलग वैल्यू रखती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ रिसर्च बिकॉज रिसर्च एम टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ इफेक्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक बेसिक एलिमेंट होता है रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च का मेन पर्पस ये देखना होता है कि वेरिएबल एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च के। ठीक है, दे हेल्प द रिसर्चर टू मेजर, कंपेयर एंड एनालाइज द चेंजेस इन द स्टडी। और वेरिएबल क्या करते हैं? रिसर्चर को हेल्प करते हैं कि वो मेजर कर सके, कंपेयर कर सके और एनालाइज कर सके कि स्टडी में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि
एग्जाम्पल के लिए हेल्थ टीचिंग देने के बाद अगर मदर का जो एजुकेशन है या फिर जो मदर का नॉलेज लेवल है वो बढ़ गया है, तो वो नॉलेज एक वेरिएबल हो गया। जो एजुकेशन देने के पहले अलग था और एजुकेशन देने के बाद अलग था, ठीक है। तो रिसर्चर के पास एक वेरिएबल के थ्रू ये मेज़र कर लेता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक रिसर्चर है, उसने मदर को हेल्थ एजुकेशन दिया रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसके एजुकेशन देने के पहले मदर का जो एजुकेशन था या फिर मदर का जो नॉलेज था वो कम था, और उसके बाद जब रिसर्चर ने हेल्थ एजुकेशन दिया उसके बाद में मदर का जो नॉलेज है वो बढ़ा हुआ मिला। तो यहाँ पे नॉलेज एक वेरिएबल हो गया जिसे रिसर्चर के नॉलेज देने के बाद में वो बढ़ गया। यहाँ पे कम था, यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे नॉलेज क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। विथआउट वेरिएबल नो हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड and no conclusion can be made as they are essential for data collection and analysis। बिना किसी वेरिएबल के कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता या फिर उनका कोई भी रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। रिसर्च के लिए हमें डाटा चाहिए और डाटा वेरिएबल्स के बेसिस पर ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आया समझ में? मतलब वेरिएबल्स ऐसे फैक्टर्स हो गए जो रिसर्च की एक बेसिक यूनिट होती है जिनके मियान पे चीज़ें की जाती है, मतलब डाटा का एनालिसिस किया जाता है कि भाई पहले ये चीज़ें थी, मैंने एजुकेशन दिया, उसके बाद में ये चीज़ें बदल गई, तो ये क्या हो गया, एक एनालिसिस हो गया डाटा का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में वेरिएबल है क्या। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ओके। A variable is a characteristic or attribute that can take on different values or vary from one person to another। ये जो डेफिनेशन है वो पायलट एंड बैक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये डेफिनेशन ये कहती है कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जो अलग अलग लोगों में या फिर अलग अलग टाइम पर चेंज होती रहती है, ठीक है। वेरिएबल का मीनिंग ये होता है चेंज होना, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। टोटल 9 टाइप लिखे हैं मैंने, मैं आपको एक एक टाइप को अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट टाइप आता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये वो वेरिएबल होता है जो रिसर्चर कंट्रोल करता है या फिर चेंज करता है ताकि देखा जा सके कि इसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉज या फिर रीज़न बनाना। मतलब इस वेरिएबल में ये जो होता है चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर रिसर्चर ने एक न्यू डाइट प्लान दिया पेशेंट को, तो डाइट प्लान डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि रिसर्चर इसे कंट्रोल किया है, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जिसको हम करवाते हैं या बदलते हैं ताकि इफेक्ट देख सके। जैसे कि किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ हुई है, उसके लिए हमने उसको डाइट प्लान चेंज करके दे दिया और फिर हम ये देखेंगे कि उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो पहले कैसी थी और अब कैसी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल दिया हमने उसे, डाइट पैटर्न वेरिएबल एक दिया हमने उसे, और उसकी हेल्थ कंडीशन दूसरा वेरिएबल थी, ठीक है। तो जो डाइट प्लान हमने उसका चेंज किया, फिर उसकी हेल्थ में हमें पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे। तो हमारे द्वारा दिया गया जो वेरिएबल था, जो डाइट प्लान था, उसके कारण जो उसका पहले से वेरिएबल प्रेजेंट था, जो उसकी डिजीज़ थी वो ठीक होने लगी। तो उसके थ्रू जो है वो एनालिसिस होता है, ठीक है। द वेरिएबल दैट रिसर्चर कंट्रोल्स और मैनिपुलेट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें एक रिसर्चर कंट्रोल करता है या फिर मैनिपुलेट करता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड द कॉज इन a cause effect relationship, the researcher change it to see effect on another variable। यानी कि जो रिसर्चर है उसे चेंज करता है ताकि पुराने वेरिएबल में और नए वेरिएबल के कारण जो है पुराने वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, ड्रग, डाइट, एक्सरसाइज और नर्सिंग इंटरवेंशन, इफ द रिसर्चर गिव हेल्थ एजुकेशन टू मदर्स, दैट हेल्थ एजुकेशन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
ये वाले एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं आपको एग्जाम्पल जो बता रही हूँ वो सुनना आप लोगों ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पेशेंट है, उसको डिसीज़ है, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको डिसीज़ है। अब वो गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने उसे हेल्थ एजुकेशन दिया कि आपको जो है आपकी डाइट बदलनी है, ठीक है। तो ये जो क्या हो गया, ये डिसीज़ हो गई, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा वेरिएबल हो गया, और ये उसका जो हेल्थ एजुकेशन है जो डॉक्टर ने दिया वो हो गया, मतलब ये हेल्थ एजुकेशन हो गया कि आपको डाइट अपने चेंज करनी है, ठीक है। तो ये डॉक्टर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है ये वाला वेरिएबल, तो ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये दूसरा, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। अब जो पर्सन है वो अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, तो उसकी जो डिसीज़ है जो फर्स्ट वेरिएबल था वो अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया। तो ये तीसरे नंबर का वेरिएबल बन गया। अब ये जो फर्स्ट वाला वेरिएबल था, इसे कम करने के लिए सेकंड वाले वेरिएबल ने वर्क किया और ये डिसीज़ जो है कम हो गई। तो यहाँ पर सेकंड वेरिएबल ने फर्स्ट वेरिएबल को क्या किया, अफेक्ट किया, जिसके कारण ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया, डिसीज़ कम होगी और पेशेंट में हमें पॉजिटिव बिहेवियर देखने के लिए मिले। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसे जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है या फिर चेंज कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये वो वेरिएबल होता है जिसमें चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से इसमें चेंज होता है। इट इज़ अ फैक्ट और आउटकम दैट मेजर्ड इन द स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डिसीज़ है, ठीक है, ये जो सेकंड वाला वेरिएबल था ये रिसर्चर ने दिया था या फिर किसी डॉक्टर ने दिया था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है जो डिसीज़ है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे चेंज करने के लिए रिसर्चर ने दूसरा वेरिएबल दिया था यानी कि डाइट प्लान दिया था, ठीक है, ताकि जो है उसकी स्टडी को मेज़र किया जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सट्रेनियस या फिर कंट्रोल या फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ठीक है। दीज आर अदर वेरिएबल्स दैट आर नॉट द मेन फोकस ऑफ स्टडी बट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। द रिसर्चर ट्राई टू कंट्रोल दैम। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि ये ऐसे वेरिएबल्स जो कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन ये रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो स्टडी के आउटकम्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने डाइट प्लान के अलावा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी तो एक्सरसाइज क्या हो गया, एक एक्सट्रेनियस फैक्टर हो गया या एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो भी वेट को अफेक्ट करेगा या फिर पर्सन की जो हेल्थ है उसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो पॉजिटिव अफेक्ट करे या फिर हो सकता है कुछ रीज़न के कारण वो नेगेटिव अफेक्ट कर सके। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गया, एक ऐसे फैक्टर हो गए जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इसको अफेक्ट कर सकते हैं, स्टडीज़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अगर इजी लैंग्वेज में बताओ तो एक्सट्रेनियस फैक्टर क्या हो गया, एक डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर होता है जो स्टडी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप आता है वो आता है मॉडरेटर वेरिएबल्स। मॉडरेटर वेरिएबल्स यानी कि ऐसे वेरिएबल्स, मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है। मतलब ये दोनों के बीच का एक वेरिएबल होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में रहता है और ये बताता है कि वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसी को बोला कि आप जैसे कि हमने डाइट प्लान वाला बताया था कि एक डिसीज़ है और दूसरा डाइट प्लान है और तीसरा जो वेरिएबल है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है वो तीसरा वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसमें जो पर्सन की एज है वो एक अलग ही ये हो रही है, क्योंकि पर्सन की एज हो सकता है ज़्यादा हो जिसके कारण उसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो रही है, तो ये एक अलग वेरिएबल में काउंट होता है या फिर इसे जो है मॉडरेटर वेरिएबल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है इंटरवीनिंग पॉइंट आता है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। इंटरवीनिंग वेरिएबल या फिर हम उसे जो है एक हिडन वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये वेरिएबल जो है डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, बट ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये समझाता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। दिस इज अ हिडन वेरिएबल दैट हेल्प टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, और इसे हम जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रेस है, किसी पेशेंट का स्ट्रेस है, अब वो उसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके कारण से जो पॉजिटिव हेल्थ आनी थी पेशेंट की, जब जो हमने उसको अच्छी डाइट दी थी, उसकी हेल्थ पॉजिटिव आनी थी, वो अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे अगला वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी कि कंटिन्यू चलने वाला वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ रेंज, इट कैन बी मेजर्ड एंड कैन हैव डेसिमल वैल्यूज। ये वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेज़र किया जा सकता है और जिसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कि इसे हम हिंदी में विच्छेद चर भी कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके वैल्यू काउंट गिने जा सकते हैं, मतलब एक फिक्स नंबर में होता है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ एरर, ठीक है। अब अगला जो आता है हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो है क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट किया जाता है जिन्हें नंबर से मेज़र नहीं किया जा सकता, जैसे कि जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, टाइप ऑफ फैमिली हो गया। ये क्या हो गए, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब देन उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी कि हम इसे हिंदी में जहाँ तक मात्रात्मक चर कहते हैं, ये वेरिएबल नंबर में मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइट, वेट, एज, इनकम, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया जिन्हें हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन वेरिएबल्स वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।